का एक ही मकसद था कि जिन चीज़ों से मेरी हाँसी के अपने परिवार जो वंचित है, जिनके लिए मैंने अपना ये मैनिफेस्टो लॉन्च किया था, हिसार में आप सब आए थे, मैं आपका आभारी हूँ। उस मैनिफेस्टो में एक कॉलम था मेरा किसान का मैं हमदर्द हूँ। मैं आज अनाज मंडी के दौरे पे था, मैं किसानों से भी मिला और मैं आढ़तियों से भी मिला और मैंने उनको दर्द को समझा। शरीर के दर्द को डॉक्टर जान सकता है, व्यापारी के दर्द को व्यापारी जान सकता है। मैं इंटरनेशनल व्यापारी काफ़ी गहराई में समझा। इन वजह से मैं हाँसी के अंदर दौरा किया और मैं अभी सभी विधानसभाओं में अलग अलग जा रहा हूँ। मैं उचाना भी गया, नारनौल भी गया, बोआनी खेड़ा भी गया, पुलाना भी गया। कल हम आदमपुर में भी हैं, बरवाला में भी हैं। तो अलग अलग हम लोग सभा का पूरा दौरा करें। ये मेरा आने का मेन मकसद। आप कौन सी पार्टी से हैं? मैं कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो और आपका मैनिफेस्टो दोनों अलग अलग समानांतर चलेंगे क्या? नहीं, आपने अपना मैनिफेस्टो डिक्लेयर मेरा मैनिफेस्टो मेरा अपना है, मेरे अपनों की सेवा करने के लिए। पार्टी का मैनिफेस्टो से इसका कोई मतलब नहीं है। मेरी पार्टी कांग्रेस पार्टी इनमें से कुछ आइटम लेकर अपनी मैनिफेस्टो में डालना चाहे, मुझे इतराज़ नहीं है। हमें तो पब्लिक का सेवा करना है। मैं एज ए समाज सेवी, आप भी पूछते हो गोयल साहब आगे कर क्या रहे हो समाज सेवा, तो मैं ये 10 आइटमों की सेवा कर रहा हूँ। इसमें से 6 आइटम ऑलरेडी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, चल रही है मेरी सेवा। पार्टी का इसमें कोई इशू नहीं है। पार्टी का अपना मैनिफेस्टो आएगा। ये मेरा समाज सेविक मैनिफेस्टो है, पब्लिक के दर्द के लिए मैनिफेस्टो है। पार्टी ने एक्नॉलेज कर लिया 10 के 10 आपके पॉइंट्स को? पार्टी के निगाह में है, तो मैं छुपा कर तो दे नहीं रहा आपको। ये जो आप वीडियो बनेगी, जो वायरल करेंगे, सारा कुछ आएगा। जिस दिन आप हिसार आए वो भी वायरल हुआ और मैंने अपने उदय मांझी अध्यक्ष जी से पूछ लिया था। मैं तो ये क्या आप समाज सेवा के पर्पज से कर रहे हैं? आने वाले समय में आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? देखिए, समाज सेवा मेन मकसद है और लोकसभा चुनाव लड़ना या विधानसभा चुनाव लड़ना ये भी एक समाज सेवा है। कोई मेरा मकसद नहीं है कोई व्यापार करना। सर, अनाज मंडी में आप गए तो क्या लगा सर? क्या दिक्कतें आ रही किसानों को? वाकई किसान परेशान है। आरती से बात हुई, बारदाना अभी मिलना शुरू हुआ है। अब बारदाना में गेहूँ पैक हो चुकी है तो उठाव नहीं है। बारिश का कभी भी माहौल चेंज हो सकता है। जब वो बारिश आ जाए तो नुकसान किसका? किसान का। किसान की तो मर रेगुलर है। इसका कोई न कोई अच्छा बिजनेसमैन समाधान निकालकर कुछ सिस्टम बनाए ताकि किसान को ये तकलीफ आनी बंद हो जाए। अशोक जी, अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो 10 पॉइंट्स का ये मैनिफेस्टो आपको समानांतर समाज सेवा के लिए चलता रहेगा क्या? क्यों नहीं चलता? समाज सेवा के लिए आए हम। हमारा तो मन जो इलेक्शन लड़ने का आप जैसे भाइयों ने बना दिया। मैं तो विदेश छोड़कर इलेक्शन लड़ने नहीं आया। सेवा। अब वो 60 का होकर MBA कंप्लीट हुई है। अब चौके छक्के मारने सेवा के लिए, अपना मन नहीं है। और व्यापार बच्चे कर रहे हैं, ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। हम तो 2G भी नहीं थे, हम तो 1G थे और वो 5G में 7G में जा रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। सर, अभी आपने मैनिफेस्टो के बारे में बताया, उनमें से कोई 1 या 2 मेन मुद्दे जिन पर आप अपना बता सकते हैं कुछ? एलोबरेट करी दो 10 के 10 मुद्दे। मेरा मेन मुद्दा है किसान के प्रति। किसान का बेटा पढ़ लिख कर बेरोजगार है, वो व्यापारी कैसे बने? वो अपनों को जॉब कैसे दे? जॉब देने का क्या सिस्टम बनेगा? आप सब जानते हैं, मेरे मीडिया के भाई बंधु, हिसार का एयरपोर्ट 10,000 करोड़ रुपये लग चुके। वो एयरपोर्ट आज इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए रिफ्यूज़ किया गया और क्या बताया गया कि कार्गो जाएगी। कार्गो क्यों आएगा? कार्गो कहाँ जाएगा?
कार्गो क्यों आएगा और कहाँ जाएगा? कोई इतना बड़ा मार्केट तो है ही नहीं। दिल्ली का जो एयरपोर्ट है वो प्राइवेट है, राव साहब का, GMR का। वो अपना मक्खन यहाँ क्यों आने देगा? हिसार में फिर ट्रांसपोर्टेशन लगेगी। हिसार में तो कोई ऐसा बिजनेस साम्राज्य ही नहीं है कि इंटरनेशनल फ्लाइटें कार्गो लेके आए। आप भी जानते हो, आप भी वंचित नहीं हो इन चीज़ों से। तो मेरा ये कहना है इस विषय में कि मेरा 32 साल का एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल। मैं वो बड़े बड़े इन्वेस्टर ला सकता हूँ। मैं यहाँ के जो किसान का बेटा हवाई चप्पल पहनकर गल्फ कंट्रीज़ के अंदर जितने भी कंट्री है वहाँ अपना ग्रीन वेजिटेबल बेच के आया। बैबलपुर की गाजर है, हाँसी की फूल गोभी है, हाँसी की पत्ता गोभी है, सीसवाल की लाल मिर्च है, हरी मिर्च है, घिया है, तोरी है, धनिया है, पुदीना है। वहाँ कुछ नहीं होता, सब अमेरिका से विदेश से आता है। तो क्यों ना हमारा हिसार की सबसे बड़ी नज़दीक मंडी यही है, यहाँ से जहाँ जाए। मेरा अनुभव है 32 साल का, मुझे कुछ नहीं प्रॉफिट चाहिए, मैं तो मेरे अपनों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। ये छोटी सेवा नहीं है, मैं उनका हमदर्द बनना चाहता हूँ। आप भी जब ये मेरे वर्ड सुन रहे हैं आपको भी अजूबा लग रहा हो। अब मैं अपने लिए नहीं जीने आया, मैं अपनों के लिए जीने आया हूँ। ये मेरा मेन मकसद है। अभी जो सिलेंडर है आज 1200 का सिलेंडर है, मैं मात्र 200 रुपये में दे दूँगा। जो हमारी बेसहारा गौ माता है, जब वो दूध नहीं देती तो वो बलि चढ़ती है या गौशाला में भूखी मरती है। आप भी इन बातों से वंचित नहीं हो। मेरा ये पर्पज़ है एज ए बिजनेस में, एज ए R&D, मेरा इंटरनेशनल एक्सपोजर होने की वजह से ये सेम प्लांट हमने अफ्रीका में लगा रखा। हम कामयाब हैं, वो कमर्शियल है। ये हम सेवा में लगाएंगे पूरे हरियाणा में, मौका दे पब्लिक। कौन सा प्लांट सर? गोबर गैस प्लांट। गोबर गैस प्लांट कहने में गोबर गैस प्लांट है, ये नॉर्मल प्लांट नहीं है साहब। जो जगह पहले गांव में लगे थे, सब्सिडी मिली, उसमें 10% मॉइस्चर है। हमारी रिफाइनरी लगेगी साथ में, स्मॉल रिफाइनरी, उसमें मॉइस्चर लेस गैस बनेगी। फिर उसकी बॉटलिंग नहीं होगी, वो पाइपलाइन के जरिए गांव के एक के घर में जाएगा, मीटर लगेगा, मात्र 200 रुपये में सिलेंडर दे दिया जाएगा, हमारी गौ माता पल जाएगी। सर आप सरकारी स्तर पे करवाना चाह रहे हैं ये कुछ? मेरे को पावर मिलेगी, मेरे को सत्ता में आया, मेरे को लोगों ने पसंद किया, मैं समाज सेवा में तो कितने प्लांट लगा दूँगा? लगा ही नहीं सकता ना। ये मैनिफेस्टो है, कुछ ऐसी आइटमें हैं जो मैं सरकार में आया तो मैं करा पाऊँगा, वरना तो मैं बेबस हूँ। तो सर आप अपने स्तर पे भी कुछ नहीं करवा रहे हैं? कर रहे हैं, काफ़ी कुछ कर रहे हैं। अब आप देखना, कभी हिसार जाना बस से और आपका यूरिन का प्रेशर बन रहा, कहाँ जाएंगे? इतने सड़े हुए बाथरूम थे, हमने वहाँ इतने सुंदर बाथरूम बना दिए। एयर कंडीशन लगा रहा था, GM साहब ने कहा जरा वेट करो, बोलता 2 महीने बाद लगा दे। रख रखाव भी मेरा है, राजगुरु मार्केट के बनाए, सिविल हॉस्पिटल के बनाए, जगह जगह के मैंने बाथरूम बनाए। स्पेशलाइज है ये, मुझे बाथरूम वाले के नाम से जाना गया। और मैं तो आज कई पार्षदों से मिला, मैंने कहा हाँसी भी जगह दे दो मुझे, मैं बना दूँगा। सबसे ज़रूरी ये काम है। अशोक जी आपसे एक क्वेश्चन है सीधा। बोलिए। सभी यानी कि पॉलिटिक्स में आने से पहले इस तरह के सजबाग दिखाते हैं, अरे इस तरह के अपने सेल्फ मैनिफेस्टो दिखाते हैं और वो वोटरों को लुभाने के लिए इस तरह का होता है। और बाद में बनने के बाद तो फिर आपने ही देखा क्या रहता हूँ। बड़ा अच्छा क्या हिसाब क्वेश्चन है। में तो आप नहीं, मैं बता रहा हूँ। मैं शोहरत और दौलत पाने नहीं आया, छोड़ के आया। सभी कहते हैं ये? सभी नहीं कहते, मैं कहता हूँ ओनली। कोई नहीं कहेगा। मैं छोड़ के आया हूँ, परिवार को छोड़ कर आया हूँ, सुपर 7 स्टार लाइफ छोड़ कर आया हूँ। किसके लिए? अपने लिए। मैंने दौलत ही कमानी हो, शोहरत ही कमानी हो, तो मेरे पास वहाँ बहुत बड़ा जुबान है। मैं तो कहता हूँ गलती होगी मुझे नहीं अपनाया, अपनाओ मुझे। मैं कुछ पाने नहीं आया, मैं देने आया हूँ। मुझे गवर्नमेंट भी कुछ भी इंसेंटिव देगी,
मैं 10 गुना उसमें अपने पास से लगा कर आपको अकाउंट दूंगा उसका। पॉलिटिक्स का चस्का ऐसा ही है सर। बाबू जी मेरा दादा सबसे पहले राज्यसभा MP थे, सबसे पहले हरियाणा से राज्यसभा MP। मेरे अंकल 6 बार MLA रहे हिसार से बलवंत राय हैं, उसके बाद हम तो नहीं आए। भाजपा जसपा सरकार किस तरह से काम कर रही है पूरे हरियाणा में? है जी, भाजपा जसपा जो सरकार है ये किस तरह से काम कर रही है, कितना विकास देखने को मिल रहा भाई है? वो तो आप बताइए, पत्रकार है, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? नहीं, तो आप आपको नेता हैं, डेली आप बताइए कि- आपको उनको मिलता होता, भाजपा सही का सरकार चलाती होती तो आज मंडी में ये किसान के लिए हाहाकार क्यों मचा होता? मेरे से ज़्यादा समझदार आप हैं, आप कोई क्वेश्चन करेंगे तो हम जवाब गोयल देंगे। साहब 2019 में शायद आप भाजपा की टिकट के दावेदार थे लोकसभा से, पक्का था, क्या हुआ फिर? समय ने परिवर्तन लिया, समय बदला, टिकट से वंचित रह गए। मेरी तो तब भी वही सेवा थी, मेरी तो आज भी वही सेवा है। तो मतलब पार्टी किस पार्टी में है ये महत्वपूर्ण नहीं है आपका? आज मैं कांग्रेस में हूँ, मेरे दादा की पैतृक पार्टी है। जब देश आज़ाद हुआ था तब कांग्रेस थी, मेरा दादा कांग्रेस से ही राज्यसभा का सबसे पहला MP बना। मेरे अंकल भी 6 बार कांग्रेस से MLA बने और मैं अब कांग्रेस में ही हूँ और कांग्रेस में हूँ। गोयल साहब, अगर चुनाव तक यानी चुनाव में बाय द वे कांग्रेस आपको टिकट नहीं देती है MLA का या MP का, तो आप कांग्रेस में टिके रहेंगे या बदल जाएंगे? बाबू जी क्यों बदलूंगा, मुझे क्या जरूरत है बदलने की? बीजेपी से कांग्रेस में आ गए। नहीं बदलेंगे, वो कोई और कारण थे। अच्छा, और कारण? तो आज आप मान और सम्मान का कारण था। अच्छा, आज आप हांसी आए हैं, तो हांसी में आपको क्या लगता है, क्या कुछ विकास कार्यों की जरूरत है हांसी शहर को? हांसी में है क्या, मैं तो 50 साल से देख रहा हूँ, एज इट इज पड़ा है। इतना गंदा सिटी है कि पूछिए ना, जहाँ पब्लिक के लिए बाथरूम तक नहीं है, बस स्टैंड तक बाथरूम की सफाई नहीं है। कितना कुछ करना है, स्मार्ट सिटी बनाना है, सोचता नहीं। जितने भी कोई नेता आए हैं सब, और आप तो रोज यहीं रह रहे हैं हांसी के अंदर, आप देख रहे हैं रोजाना हम नए तो- रोड बन रहे हैं हम सर। तो 32 साल विदेश में लगा के वो एक्सपोज देखा हमने, क्या दुनिया है, कैसे जी रही है, किसान कैसे जी रहा है, पब्लिक कैसे जी रही है। मेरी चेष्टा ये है कि वो यहीं क्यों नहीं ला दूँ। जिसने कुछ देखा आंखों से वही ला पाएगा, जिसने देखा ही नहीं कुछ वो क्या लाएगा, क्या लाएगा। और जो करने आया है, जो त्याग करेगा वो समाज सेवा बनेगा। समाज सेवा पैसे के लोभ वाला नहीं बन सकता, त्यागी बनेगा। मैं त्याग करके आया, सेवा करने आया। ये तो आप लोगों ने मन बना दिया कि जी बड़ी पावर लेकर आप बड़ी सेवा भी करो। हम तो क्या 5, 10, 20 बाथरूम बना देंगे, हॉस्पिटल चला रखा है, शिक्षा का काम कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे काम कर रहा हूँ कि जो आज किसी समाज सेवा ने नहीं कर रखी। आज आप देखिए कि हांसी के अंदर मैंने 5 या 2 एक बाथरूम में बना दिया। हांसी की जनता के ऊपर एक अलग तरह की हंसी आएगी। कहाँ जाए मातृशक्ति, कहाँ जाए लक्ष्मी स्वरूप बेटियाँ, जगह ही नहीं है, कोई बाथरूम ही नहीं है। करो इनिशिएट सर, आप साथ दो। करो। मैं तो आपकी बात का जवाब दिया, आप साथ दोगे ना। मैं तो साथ मांगने आया हूँ, मैं साथ मांगने आया हूँ, मैं तो करने आया हूँ। तो आपने पार्षदों से बात करी है, उनकी तरफ से आपको क्या जवाब मिला है? कर रहे हैं जी, कर रहे हैं जी। जब ये सब पार्षद बने, मैं इनको सबको बधाई देने गया, मिठाई का डब्बा आप लोगों को पता ही है। तभी मैंने उनसे डिमांड की, यार मुझे कोई जगह दे दो हांसी का, ताकि मेरी हांसी से मेरा लगाव है। सर आप पार्षद की बजाय डायरेक्ट चेयरमैन से क्यों नहीं मिलते? चेयरमैन से भी मिला मैं, उनको भी बधाई देने गया। उनको डब्बा नहीं दिया अभी कैसे मिला? हैं? डब्बा दिया उनको आपने? भाई साहब जब बधाई देने आया तो मैं भेदभाव तो है ही नहीं ना, मेरा तो फर्ज है देने का। उन्होंने आपको ऑन तो नहीं तो किया? सर चेयरमैन साहब का क्या जवाब रहा आपके इस बात पर? देखते हैं। देखिए। अब हमारे पवन जी बैठे हैं, ये पूरे के पूरे हांसी में फॉगिंग कराई इन्होंने, चेयरमैन साहब के थ्रू भी कराई। पवन जी बताइए एक बार, फॉगिंग किसी ने कराई क्या गवर्नमेंट ने आज तक? हमने कराई, 2 मशीन लगा, आपको पता ही होगा। खैर अच्छा काम। जब आप ये मेरी चीज़ों को सराह रहे हैं तो मेरा साथ दीजिए, मैं तो साथ मांगने आया। चेयरमैन साहब को आप बोलिए, मैं भी बोल रहा हूँ, आप मुझे एक जगह तो दिला दो, बरसी गेट पे कहीं दिलाओ दो। आप भी कमाल करोगे कि मज़ा आ गया गोयल साहब। मैं तो रख रखाऊँ भी, मेरा पैसा भी मैं लगाऊंगा उसके स्वीपर का, सारा मटेरियल भी मेरा करो शुरुआत सब। है। क्या मेरी सोच सही है साहब? बहुत तो मेरा साथ दे दो। आपकी सोच बहुत बढ़िया है।
मेरा साथ दे दो, साथ ही तो मांग रहा हूँ, वो नोट तो नहीं मांग रहा, पैसा नहीं मांग रहा, तन मन मांग रहा हूँ, धन नहीं मांग रहा। तन मन देने से क्या फर्क पड़ेगा? ये 27 पार्षदों में कोई हामी भरी थी क्या आपके साथ देने की? कर रहे हैं जी, देंगे जरूर। कितना समय हो गया सर इस बात? हो गए आप जब से ये पार्षद बने हैं, हो गया 8-9 महीने तो, लेकिन देंगे देंगे। चलो आप अब आज आप मेरे साथ हो ना, आज ये पहली पीसी है मेरी, तरफ मिलेगी। आप मेरे दर्द को समझ रहे हो हैं? बखूबी आज 32 साल विदेश लगा कर लोगों की पोटियां साफ करने आया वो, मांग रहा हूं जगह सफाई के लिए। इससे बड़ा समाज सेवी कुछ नहीं है। आज बस स्टैंड के ऊपर किस तरह गंदे बाथरूम है, सड़े हुए, और आपको यूज़ करना पड़े तो आप नहीं जाओगे, नहीं जाओगे, यूज़ नहीं करोगे। आप जेंटलमैन हैं, आप सब बच्चे 5G है, आप मौत को बुला लोगे। इज्जत तो है ना इंसान की। तो कभी सोचा भाई साहब? वो मैं सोच रहा हूँ। हमने विदेश में देखा एक से एक वॉशरूम, एक से एक वॉशरूम, A1 A1 A1। तो मैं यहाँ जनता को वो A1 देने के लिए, आपके कॉन्शियस भी कह रही होगी मैं कितना सही हूँ कितना गलत हूँ। नहीं, ठीक कह रहे हैं आप। कितने क्वेश्चन कर लेना, मैं सच्चाई बोलूँगा। क्योंकि मेरी दुकान चलाने नहीं आया, मैं कोई बिजनेस करने नहीं आया, मैं प्रैक्टिकली लोगों की सेवा करने आया हूँ। राजनीतिक प्लेटफॉर्म ओनली फॉर सेवा। मोदी जी ने ODF चलाया सर, वो भी प्रैक्टिकली। मैं कहता हूँ कुछ भी चलाओ, हम तो जो ओपन डेफिकेशन फ्री। छोटे से एरिया के हम सेवक बनना चाहते हैं। तो कल हुड्डा साहब आपके घर आ रहे हैं, कल आ रहे हैं? कोई विशेष कार्यक्रम है या वैसे नहीं, चाय ऐसे सार आ रहे थे मेरे अच्छे पार्टी के, हमारे बॉस हैं XCM, तो हमारा भी फर्ज बनता है साहब मेरे यहाँ भी आए। तो पीछे दीपेंद्र भी आया था, आगे भी आते रहेंगे हमारे पास। ठीक है।